हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स रूट बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी ए प्लस tan इनवर्स रूट सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, देन tan थीटा इक्वल्स. तो यहां से हमें tan थीटा का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z. इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है. tan इनवर्स यहां पे आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड होल अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड. ठीक है, ये होता है जहां पे देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, z का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. तो अब ध्यान से देखो, हमें थीटा क्या दिया हुआ है. थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स और यहां पे क्या लिखा हुआ हमारे पास में रूट ऑफ a मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी सी प्लस में tan इनवर्स और रूट ऑफ कितना लिखा हुआ है बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी ए प्लस में tan इनवर्स और यहां पे देखो कितना लिखा हुआ है ये हमारे पास में tan इनवर्स रूट ऑफ सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से एक एजम्पशन करेंगे पहले. लेट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए बी सी, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए केवल a प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी सी तक चाहिए तो a को उस तरफ भेज देंगे जिससे इसका वैल्यू ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स रूट ऑफ, यहां पे देखो a ऑलरेडी है और a एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया प्लस में tan इनवर्स. इसी तरह देखो सेम ही पैटर्न पे यहां पे b ऑलरेडी है और हमें सी ए तक चाहिए तो b को उस तरफ भेज दो तो बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में b यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स यहां पे सेम ही पैटर्न पे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिससे कि देखो ये क्या बन रहा है tan इनवर्स ए एक्स प्लस में tan इनवर्स बी एक्स प्लस में tan इनवर्स सी एक्स. अब यहां पे इजीली हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जो वैल्यू है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है और एक्स भी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी. तो ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा. ये बात समझ में आ गई. तो इजीली यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम. तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए बी सी एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, सॉरी 1 माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई में बी एक्स बनेगा पहले तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में इसी तरह बी एक्स मल्टीप्लाई में सी एक्स यानी कि बी सी एक्स स्क्वायर माइनस में ए सी एक्स स्क्वायर. कुछ इस तरीके का टर्म बनने वाला है. ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को तो उस तरफ भेज देंगे तो tan थीटा बन जाएगा इस तरफ और यहां पे देखो हम पहले तीन टर्म्स में से x को कॉमन निकालेंगे, या चलो पूरे न्यूमरेटर में से ही x को कॉमन कर लेते हैं. तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा माइनस का ए बी सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा होल अपॉन का वैल्यू कितना है 1 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स स्क्वायर. ठीक बात है. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो x का वैल्यू उठा के रख लेते हैं. x का वैल्यू देखो, या चलो x को बाहर ऐसे ही रहने दो, हम x स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे. ठीक है, x ऐसे ही रहा, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहा, माइनस ए बी सी इधर है और x स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये वैल्यू हमें पता है. यहां पर ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी ये वैल्यू है होल अपॉन में बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही रहने दो 1 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स स्क्वायर. अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ना तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में ए बी सी बनेगा और माइनस में भी देखो यही है ए बी सी मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर जीरो बन जाएगा. तो जैसे ही ऊपर जीरो बना तो पूरा न्यूमरेटर जीरो हो गया और जीरो अपॉन में समथिंग यहाँ पे क्या होगा डिफाइंड जीरो ही होगा, जिसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया जीरो, और हमें tan थीटा का वैल्यू ही तो चाहिए था, तो रिक्वायर्ड आंसर जीरो हो चुका है.
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।